नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास के एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 11 माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही 11 का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता। वह अपने बहन से जलती रहती। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह 11 का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बड़ी ही सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास जो झोपड़ी है उसी के खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह से शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात भी आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरा करके मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्यों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी हैं, ना जीवित हैं। हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। बेचारा वैद्य राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ कर दो, तब सब ठीक हो जाएगा। आपका इज्जत भी रह जाएगा। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया, पर राजकुमार ने मना कर दिया। कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझा कर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते, ना उनके हाथ से पानी पीते, ना ही उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुक गया जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखा गया था।
राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है। कोई तो वजह जरूर है जो यहाँ घोड़ा रुक गया है। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार ने कहा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को कुछ मत कहना कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रुका। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो उसने बहुत रोया। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन के साथ करा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया, यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताया था। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की, पर एगारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सुबह होते ही राजकुमार गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ। साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई बार अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे लिए एक छोटा सा घर दे दो, मैं उसी में रह जाऊंगी। छोटी बहन को अपने बड़ी बहन पर दया आ गया। वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए एक दूसरा महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से दिन बिताती थी, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे 11 माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने उस आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन उस सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था।
तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी का व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने एगारस व्रत करने का निर्णय लिया। पति पत्नी दोनों एगारस का व्रत करने लगे। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे एगारस माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मल मास अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है एवं उसका क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। यह भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करती है। इसके करने का विधान वही है जो पद्मिनी के करने का है। प्राचीन काल में एक काम्पियल नाम का नगर अत्यंत ही समृद्धिशाली एवं सुंदर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दीन और दरिद्र था। उसकी पत्नी परमा धर्मात्मा और पतिव्रता थी। उसे जो कुछ भी मिले उसमें वह अतिथियों का सत्कार कर बचा हुआ अपने पति को खिला देती और अपने अनवरत उपवास कर निराहार रह जाती थी। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह अत्यंत दुर्बल हो गई। यह देख ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर अपने को ही कोसने लगा कि जब मैं स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह ही नहीं करना था। अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मेरी वजह से तुम महान कष्ट भोग रही हो। यदि मुझ दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह न हुआ होता तो कदाचित तुम्हारी यह दशा न होती। अब तुम मुझे बताओ कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करूं? यदि तुम कहो तो मैं अब यहाँ से कहीं अन्यत्र जाकर धन उपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति के ऐसे वचन सुन सुंदरी स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, यह आप क्या कह रहे हैं? दासी से क्या अपराध हुआ जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हैं? आप कहीं न जाइए, अपने घर में रहिए। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन ब्राह्मण चुप रह गया। संयोगवश एक दिन उसके घर महर्षि कौंडिल्य ऋषि आ गए। दोनों प्राणियों ने उनका यथाशक्ति आदर सत्कार किया। उनको भोजन इत्यादि कराकर ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़ और प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहा, मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं, वह प्रदेश जाना चाहते हैं।
सो हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे बतलाइए कि जिसको करने से मेरे स्वामी इस दरिद्रता से छूट जाएं। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन कौंडिल्य ऋषि ने कहा, महाभागे, तुम पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य फल और प्रताप से धनपति बन गए हैं। इसी एकादशी के पुण्य फल एवं प्रताप से महाराज हरिश्चंद्र का गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ पंचरात्रि व्रत का महात्म्य और भी अद्भुत एवं महान है। दशमी से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करें और रात्रि में जागरण करें। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावें तो अवश्य ही मनोवांछित फल पावें और अंतकाल में विष्णु लोक जावें। और यदि 5 रात्रि तक केवल एक बार संध्या समय भोजन करें तो महान फल हो। विद्वान ब्राह्मण को तिल पात्र दान करने से पात्र में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष प्रत्न स्वर्ग सुख भोगने का फल प्राप्त होता है। अस्तु, तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। महर्षि के कथना अनुसार दोनों ने परमा एवं पंचरात्रि व्रत यथारीति धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय प्रभात हुई और वे लोग व्रत का पालन कर चुके, उसी वक्त उनके पास एक राजकुमार आ उपस्थित हुआ और उन्हें राज सम्मान के साथ ही साथ सुंदर सामग्रियों से भरे उत्तम भवन एवं अतुल धन राशि तथा जागीर प्रदान किया। पंचरात्रि व्रत के प्रताप से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस लोक में महान सुख और संपत्ति का भोग कर अंतकाल में विष्णु लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिसने परमा का व्रत कर लिया उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों का क्या आवश्यकता, गया जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत। यह सब महान फल तो परमा के करने से ही प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार द्विपदों में ब्राह्मण, चतुर्पदों में गाय और देवता में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में मलमास श्रेष्ठ कहा गया है। उसके अंतर्गत पंचरात्रि और भी महापुण्यों को देने वाली है। उससे भी अधिक पुण्य फल और अच्छे फल देने वाली पद्मिनी और परमा नाम की एकादशी है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए बलपूर्वक सबको पुण्य संचित करना चाहिए। हे राजन, आपने जो प्रश्न मुझसे किया था उसका उत्तर मैंने तुमको सुना दिया। अब तुम्हें भी श्रद्धा भक्ति समेत परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस कथा को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो।